जेएल न्यूज, नया जमाना, नई सोच। काशी तमिल संगम के समापन समारोह में बोले गृह मंत्री अमित शाह, मोदी ने संस्कृतियों को जोड़ने का किया प्रयास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद एक समय ऐसा आया जब देश की सांस्कृतिक एकता में जहर घोलने का प्रयास किया गया। समय आ गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत की रचना करने का, और ऐसे भारत की सांस्कृतिक एकता से ही संभव है। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत को करीब लाने के लिए 1 माह तक चले काशी तमिल संगम के समापन समारोह में ये बात। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 महीने में तमिलनाडु से अलग अलग समूहों में आकर लोगों ने न केवल विश्व को दी प्राचीनतम सभ्यता। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 महीने में तमिलनाडु से अलग अलग समूहों में आकर लोगों ने न केवल विश्व को 2 प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति को जाना, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को मूर्त रूप होते हुए भी देखा है। मोदी ने काशी तमिल संगम के माध्यम से किया यह प्रयास। बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि लंबे समय से देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी तमिल संगम के माध्यम से सदियों बाद यह प्रयास किया है। यह प्रयास आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, लेकिन वर्षों तक नहीं हुआ। देश की भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का उनका यह प्रयास सफल सिद्ध होगा। गुलामी के लंबे कालखंड में हमारी संस्कृति व विरासत को मलिन करने का प्रयास किया गया। मोदी ने स्वतंत्रता के अमृत काल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम किया। उनकी कल्पना काशी तमिल संगम की पूर्णाहुति होने जा रही है, मगर यह पूर्णाहुति नहीं, प्रारंभ है। तमिलनाडु और काशी की महान संस्कृति, कला, दर्शन, ज्ञान के मिलन की शुरुआत है। तमिलनाडु से आए भाई बहन काशी से गंगा जल ले जाकर रामेश्वरम में अभिषेक करें, और जब आएं तो वहां की मिट्टी गंगा की रेत में मिलाएं। इस अवसर पर उन्होंने 2 पुस्तकों मोदी ड्रीम्स मीट डिलीवरी और अंबेडकर एवं मोदी सुधारक का विचार परफॉर्मर का काम के तमिल अनुवाद का विमोचन भी किया। 2500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को कायम रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को काशी तमिल संगम का शुभारंभ किया था। यह आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत की गई पहल है। शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों आईआईटी मद्रास और बीएचयू ने मिलकर आयोजन की रूपरेखा तैयार की। शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों आईआईटी मद्रास और बीएचयू ने मिलकर आयोजन की रूपरेखा तैयार की। शिक्षा मंत्रालय ने नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया।